इससे उधर नेपाल है, यहाँ से जाना पड़ता है। और उनका यही मानना था कि हम फर्स्ट ब्लॉगर्स हैं जो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। भाई साहब अंधेरा हो गया, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। एक बार फिर से नई वीडियो से, नई जगह से, नए सुहाने सफ़र के साथ आपका गफ्फार मुसाफिर में स्वागत है। तो जनाब निकल पड़ा हूँ नई ज़िंदगी के सफ़र को लेके, नई जगह पे लेके चला हूँ आपको। तो मैं ये कह रहा था कि लौटने के इरादे से जा रहा हूँ। किसके लिए जा रहा हूँ? लौटने के इरादे से जा रहा हूँ, लेकिन सफ़र मेरा सफ़र है, इंतज़ार मत करना। सो नई कंट्री की तरफ जा रहा हूँ, नेपाल की तरफ जा रहा हूँ। बच्चे थे मेरे साथ, इनके साथ रुका हुआ था, 1 हफ्ते से ज़्यादा रुका हुआ था। ये है मेरे साथ इम्तियाज़ भाई, इनके पास रुका हुआ था। इम्तियाज़ भाई थैंक यू सो मच, दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा। पूरी गाँव की फीलिंग्स आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि अपने घर में हूँ। वैसे ही ठंडा माहौल, वैसे ही ठंडा पानी, वैसे ही घूमना, बच्चों के साथ खेलना, कभी डांस करना, थोड़ा डांस कर दो। तो बहुत मज़ा किया। तो आज का सफ़र शुरू हो रहा है हमारा। अभी मैं बिहार में हूँ, बिहार से निकल रहा हूँ नेपाल की तरफ, नेक्स्ट कंट्री की तरफ। रास्ते में चलेंगे, आप लोगों से बातें करेंगे, नेपाल के बारे में हिस्ट्री बताएंगे, सब कुछ करेंगे। तो फिलहाल बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को भी नेपाल की वीडियोस देखनी है, नेपाल को देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ इस तरह का गाँव दिख रहा है जिस गाँव में हम रुके हुए थे। बहुत मज़ा किया, ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर में हूँ। मेरा घर भी एक्चुअली गाँव में है, पूरा का पूरा गाँव का। ये बस मसला ये है कि ये बिहार का गाँव है और जहाँ पे मैं रहता हूँ वो मेरा गाँव। वो मैं जगह का नाम नहीं बताऊँगा अभी फ़िलहाल। बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए इस रास्ते से हम आ रहे हैं और मैं सफ़र को एंजॉय ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये सामने मैंने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लग रही थी और मुझे लग रहा था ये कुछ वेजिटेबल है, लेकिन वेजिटेबल नहीं है। इम्तियाज़ भाई खुद बताएंगे क्या है ये तंबाकू है। क्या है ये? तंबाकू की खेती है। तंबाकू की खेती है, जिसको खैनी कहते हैं। ओके, तो ये है जनाब तंबाकू की खेती। अब इसके पत्ते भैया इसकी खेती कर रहे हैं। कैसे हो भैया? अरे इधर हाँ, इसको ये उतार रहे हो? काट रहे हैं, दोगबा हटा रहे। ओके ठीक है ठीक है। इसकी सफाई वगैरह कर रहे हैं, सफाई कर रहे हो ना? बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। तो भाई साहब स्टेशन पे पहुंच चुका हूं, जिस स्टेशन का नाम है रामभद्रपुर। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे को ना तो स्टेशन की फ़िक्र, ना तो रेलवे स्टेशन की फ़िक्र, ना तो किसी चीज़ की फ़िक्र, क्योंकि इस बार है जो मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, तो वही सारा कुछ अरेंज कर रहा है। तो अभी हम पहुँचेंगे स्टेशन, आप देख सकते हो रामभद्रपुर स्टेशन का नाम है। और अगर आपको नेपाल एंट्री करना है, आप नेपाल बिहार से भी एंट्री कर सकते हो, नेपाल में आप यूपी से भी एंट्री कर सकते हो, आप उत्तराखंड से भी कर सकते हो एंट्री, आप सिक्किम से भी कर सकते हो। लेकिन हम कर रहे हैं बिहार से, क्योंकि बिहार में ही रुके हुए थे समस्तीपुर में, तो पास में ही ये स्टेशन हमें पड़ता था। और यहाँ से हमने टिकट भी ले ली है, जयनगर की है ना, यहाँ से टिकट भी हमने ले ली है जयनगर की। 50 रुपीज़ की टिकट एक बंदे के लिए। यहाँ से जयनगर जाएंगे। आगे क्या क्या होता है अनप्लान्ड है, मेरी तरफ से कुछ भी प्लान नहीं है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बस इतना पता है कि बिना वीज़े के हम नेपाल में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इंडियंस के लिए वीज़ा नहीं होता है, सिर्फ वोटर आईडी की ज़रूरत होती है। मेरे पास तो पासपोर्ट है, वोटर आईडी नहीं है। पासपोर्ट से एंट्री करेंगे, देखेंगे क्या करते हैं, कैसा होता है, सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये है कुछ इस तरह का स्टेशन जिसका नाम है रामभद्रपुर। छोटा सा स्टेशन है, शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं है। अभी दिन के 11 बज चुके हैं। तो ये है मेरा दोस्त जो मेरे साथ जा रहा है। कैसे भाई? बढ़िया एकदम। ऑलरेडी इन्होंने नेपाल विजिट किया हुआ है, तो इसी के साथ में जा रहा हूँ, इन्हीं के साथ में जा रहा हूँ। यही मुझे लेके जा रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको जानकारी भी पूरी दे दूंगा। जैसे जैसे पहुँचूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अपनी गाड़ी आ चुकी है जनाब। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद हमारी गाड़ी आ गई है। तो मैं कह रहा था कि हमने सिर्फ 5000 रुपये मैंने सिर्फ ATM से निकलवाया। मैं बाकी वहाँ नेपाल में ही जाके देखेंगे, क्योंकि मेरे पास जो ATM है इंटरनेशनली ATM यूज़ करते हैं। सीट मिलेगी, सीट देखो यार, सीट होनी चाहिए। ओके इम्तियाज़ भाई, बाय बाय, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। चमन वालों खताएं माफ़ कर देना, चमन में जब बाहर आई हमें भी याद कर लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे। बैठ गया हूँ ट्रेन में, मेरे साथ ये साथी बैठ गए हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे। नेपाल तो सारे जा रहे हैं नेपाल।
कोई नहीं जा रहा है नेपाल? तो नेपाल जाने वाले हम ही दो प्यारे बच्चे हैं, बड़ा बच्चा छोटा बच्चा। ठीक है, ओके बाय। अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको कि एटीएम से मैंने सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया निकलवाया, और बाकी हमें कितने ज़रूरत पड़ती है हम नेपाल में ही जाके निकलवाएंगे, क्योंकि मेरा जो एटीएम है वो इंटरनेशनली हम उसको यूज़ करते हैं। और नेपाल की करेंसी के लिए मैं बताता हूँ, वहाँ पे हम इंडियन पैसे भी यूज़ कर सकते हैं और नेपालीज़ रुपीज़ भी, पूरे नेपाल में यूज़ नहीं करते। नेपालीज़ रुपीज़ भी यूज़ कर सकते हैं कुछ कुछ जगहों पे। इंडिया का 100 रुपीज़ और नेपाल का 160 रुपीज़ ऐसा होता है। क्या मसला आगे? मतलब पटरी खराब हो चुकी है। पटरी ख़राब है जी, तो ठीक नहीं हो गया? नहीं होगी तो हमें निकलना चाहिए। हाँ, जनरल निकलेगा काम। हमेशा जहाँ भी निकले घर से सुबह सुबह निकले, 10-12 बजे निकलने का यही अंजाम होता है। अभी हम चल दिया। और बात कैमरा कैमरा कैमरा, और कैमरा पकड़ो, ओ कैमरा पकड़ यार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या आया? आपको कैमरा पकड़ने के लिए बोला, कैमरा नहीं पकड़ा आपने। वो तो हाँ छोड़ो यार, कोई फायदा नहीं आपका। अच्छा, तो वही मैं कह रहा था, जब भी निकलो जहाँ भी निकलो सुबह सुबह निकलो। अभी हम फंस गए थे, ट्रेन हमारी रुकी हुई थी, हमने बैग उतारा नीचे, वापस कुछ और सोर्स ढूंढ रहे थे जयनगर पहुँचने का। ये भैया बोल रहे थे नहीं आएगी ट्रेन, नहीं चलेगी। तो ट्रेन अभी चलने लगी है, जयनगर अभी हम नहीं पहुँचे हैं। अच्छा भाई से पहुंच गए हम। ये जगह का नाम क्या है? जयनगर। जयनगर है, जयनगर तो पहुंच गए। इससे आगे कहाँ जाना है वो तो नहीं पता है अभी। फिलहाल जयनगर में पहुंच गए, और जिस हम मुल्क में जा रहे हैं, जिस हम देश में जा रहे हैं, बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है, बहुत ही प्यारा देश है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे। नेपाल की बात कर रहा हूँ मैं। अभी ट्रेन जयनगर, बॉर्डर चलना है। बॉर्डर कितने लोग हैं? कौन सा बॉर्डर जाना है आपको? नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर कौन सा? इनारवा की महाराष्ट्र? जो पास पड़ता है। हाँ, कितने लोग हैं? अकेले हैं? 2 हैं। 2, हाँ। हाँ 60 रुपये। जयनगर रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से रिक्शा पे बैठ के हम बॉर्डर जाएंगे। और तो जनाब बता रहा था कि जिस देश में हम जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा देश, बहुत ही सुहाना देश। उस देश की पॉपुलेशन है जो 3 करोड़ से थोड़े से ज़्यादा है, और उस पॉपुलेशन में 81% जो लोग रहते हैं वो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं। 8 से 9% है जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, 5 से 6% है जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, और जो बाकी के हैं कुछ प्रकृति को फॉलो करते हैं, कुछ बौद्ध को फॉलो करते हैं, कुछ जैनिज़्म को फॉलो करते हैं, कुछ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और ये सब है। वो बहुत प्यारा देश है। और अगर आप उस देश में जाते हो, अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है, हाइकिंग पसंद है, आपको कैसीनोज में नाइट लाइफ पसंद है, कैसीनोज पसंद है, तो नेपाल आपके लिए एकदम सटीक देश है। रिक्शा वाले भैया ने अभी छोड़ा हमें, और ये बता रहे हैं कुछ यहाँ पे 3 बॉर्डर्स पड़ती हैं। कितनी बॉर्डर्स पड़ती हैं यहाँ पे? यहाँ एक मारर बॉर्डर है। क्या? मारर बॉर्डर। एक इनरवा बॉर्डर है। ओके। एक जटही बॉर्डर है। जटनी बॉर्डर है। हाँ, जटही बॉर्डर है, मतलब पास में इनरवा है। तो ये जो बॉर्डर है, जी जी, इनरवा बॉर्डर है। जी। तो इनरवा बॉर्डर से हम क्रॉस करेंगे, और जो 2 बॉर्डर और बताई भैया ने, आपने वो सुन सकते हैं, आप वहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं। जी जी। किधर है बॉर्डर? ये बॉर्डर है क्या? हाँ, यही बॉर्डर है, और यहाँ से प्रवेश करना है एक बाकी से। अच्छा ये है, इससे उधर नेपाल है। नेपाल है, यहाँ से जाना पड़ता है। अरे बाप रे, ये है बॉर्डर। तो भाई साहब, हम हैं फर्स्ट व्लॉगर्स। मेरे हिसाब से नहीं, मैं यहाँ पे जो एसएसबी वाले जो जहाँ पे आर्मी फोर्स खड़ी है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम फर्स्ट ट्रैवलर्स हैं, फर्स्ट व्लॉगर्स हैं जो इस बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, और बॉर्डर का नाम है इनरवा। तो ये यहाँ तक हद है हमारे इंडिया की। इसके बाद उस साइड जो आपको दिख रहा है वो सारा का सारा नेपाल है। अभी तो कैमरा तो मैं चला रहा हूँ, अभी मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन क्या करें, दिखाना तो पड़ता है आप लोगों को। सर ये नेपाल का एरिया है? हाँ, बॉर्डर है। ये बॉर्डर है, तो हमें कैसे वहाँ से क्रॉस करना है? मीन्स ये मान लो ये नो मैंस लैंड है। ये तो इंडिया के हिस्से में भी है और नेपाल के हिस्से में भी है। अभी
लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे हमने ब्लॉगर्स ऐसे मीन्स अजीब सा लग रहा है यार बस फर्स्ट टाइम। पहले बॉर्डर देखो यार, ये है इंडिया और बांग्लादेश, सॉरी इंडिया और नेपाल की दोस्ती। अगर आप बॉर्डर देखेंगे तो ना तो कोई तार है वहाँ पे, कुछ मैंने ज़्यादा बनाया नहीं वहाँ पे क्योंकि कुछ सिक्योरिटी मैन थे, अच्छा नहीं लगता, उन बेचारों की भी ड्यूटी होती है। और उनका यही मानना था कि हम फर्स्ट ब्लॉगर्स हैं जो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। हमने आईडीज़ वगैरह दिखाई अपनी, दिखाने के बाद निकल पड़े हैं। नो मैंस लैंड मान लो, ये नेपाल के करीब पहुँच गए। तो जनाब ऑफिशियली हमारी एंट्री हो गई है नेपाल में। बहुत प्यारा देश है। तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये नेपाल है, ये नेपाल का एरिया है। और इस बॉर्डर, जिस बॉर्डर को हमने क्रॉस किया, इंडियंस पहले यूट्यूबर्स हैं, इंडियंस पहले व्लॉगर्स हैं, पहले ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने यहाँ से इस बॉर्डर को क्रॉस किया। और बॉर्डर क्या है, कुछ है नहीं है, कुछ खास नहीं है, ये है इंडिया और नेपाल की दोस्ती की वजह से। तो आपको नेपाल दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये आदमी भी नेपाल का है। क्या मज़े के खेत वेत हैं। और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आपको कि हम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि वोटर आईडी की ज़रूरत है, पासपोर्ट की ज़रूरत है, वो होती होगी, लेकिन उन बॉर्डर से, जिस बॉर्डर से ज़्यादा इंडियंस जाते हैं, इस बॉर्डर से कोई इंडियन है जो एंट्री नहीं करता है। और मैंने जो किया है ऐसे ही, उन्होंने हमें पूछा ही नहीं, मैंने फिर भी ज़बरदस्ती है जो अपना पासपोर्ट दिखाया यहाँ पर नेपाल बॉर्डर पर, वरना कुछ भी नहीं वो पूछ रहे थे। पासपोर्ट दिखाया, मैंने कहा देख लो भाई, घूमने जा रहे हैं कहीं, बाद में पीछे से आप हमें देखें ना, पूछे ना, कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, तो इसलिए मैंने अपना पासपोर्ट है जो दिखा दिया, वरना कुछ भी नहीं पूछ रहे थे। इंडिया साइड में थोड़ा सा पूछा उन्होंने, वो रीज़न मैं अभी नहीं बता पाऊँगा कि हमें इंडियन साइड पे क्यों ज़्यादा पूछा जाता है, क्यों हमसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है, पर बताऊँगा मैं ज़रूर, एक दिन आपको पक्का बताऊँगा। तो भाई साहब, अभी जिस बॉर्डर से हमने क्रॉस किया, अभी आपको मैंने बताया इनरवा बॉर्डर से हमने क्रॉस किया, और अभी हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये है रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म का नाम भी इनरवा है। अभी हम भाग के पहुँचे यहाँ पे। ट्रेन, लास्ट ट्रेन थी जो यहाँ से खजूरी जाती थी, क्योंकि हमारा प्लान है खजूरी रुकने का, वो ट्रेन है जो चली गई। चले कोई बात नहीं, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, पैदल चलेंगे। लेकिन नेपाल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि नेपाल का ऑफिशियल नेम है द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। इसकी जो कैपिटल है वो है काठमांडू, कैपिटल सिटी, सॉरी नेपाल की सबसे बड़ी सिटी भी काठमांडू है, और इसके कैपिटल भी काठमांडू है। नेपाल की ख़ास बात मैं बता दूं आपको कि दुनिया की, जैसे आपको पता है कि 10 बड़ी चोटियों में से 8 चोटियां हैं जो नेपाल में आती हैं, जिसमें से माउंट एवरेस्ट तो सबको पता होगा कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन है जो वो है माउंट एवरेस्ट। फिर उसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे डायलिंग कोड, जैसे कि हमारा डायलिंग कोड है 91+91, और यहाँ का डायलिंग कोड है +977। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टाइम की, हमारा अगर टाइम होता है 5 बजे होते हैं तो 15 मिनट यहाँ का टाइम है जो आगे चलता है, 5:15 ऐसे होगा। तो फ़िलहाल अभी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, इनरवा है जो रेलवे स्टेशन, यहाँ से हमें वॉक करके जाना है खजूरी की तरफ, जहाँ पे हमें रात को रुकना है। अभी हमने कोई बुकिंग नहीं करी, वहाँ जाके देखेंगे। एक्चुअली कुछ डर नहीं लग रहा है, फिक्र नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि नेपाल और इंडिया में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है। और नेपाल की एक बात मैं और बता देता हूँ, नेपाल एक ऐसी कंट्री है जिस पे आज तक कभी किसी ने कब्ज़ा नहीं किया। अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका ने हर जगह पे, मैक्सिमम जगहों पे अपना हाथ जमा के रखा था। इसमें ऐसा होता है, अमेरिका ने या बाहर की और कंट्रीज़ ने कुछ ना कुछ कब्ज़ा किया होता है, लेकिन नेपाल एक ऐसी कंट्री है जिस पे आज तक कभी किसी ने कब्ज़ा नहीं किया। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं खजूरी की तरफ, और रास्ते में बातें भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, मज़ा भी करते हैं। हेलो हेलो, क्या नाराज़गी है? स्वागत नहीं करोगे हमारा? बेटा आप स्वागत नहीं करोगे? बच्चे खुश हो रहे हैं तो नेपाल वालों, आप स्वागत नहीं करोगे हमारा? भाई साहब अंधेरा हो गया, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। तो हम जिस से पूछते हैं जहाँ पे हमें जाना है खजूरी, कोई आधा घंटा बताता है, कोई 1 घंटा बताता है। और हम इंटरनेट पे अगर चेक करते हैं तो इंटरनेट इंडिया की सिम अभी तक फ़िलहाल चल रही थी, और ये बता रही है 3 घंटे। हाँ, तो आज है जो हमारा हो रहा है एडवेंचर, बहुत बड़े वाला एडवेंचर हो रहा है।
अभी रात है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आपको ना ट्रैवलिंग के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम सोच रहे थे कुछ मंदिर मिल जाए, मस्जिद मिल जाए आसपास, तो किसी तरीके से गुरुद्वारा तो नहीं मिल सकता है मुझे, क्योंकि लगता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं, अगर मिल जाता है हमें यहाँ पे तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे रहने की। फ़िलहाल हम ये गांव की तरफ जा रहे हैं। पूरा का अंधेरा सा हो गया है, रात के 6 साढ़े 6 बज चुके हैं, ये पूरा अंधेरा हो गया है। तो हमने कहा कि ज़्यादा चलेंगे तो लेट हो जाएंगे, तो इसलिए चलो देखते हैं। अच्छा, बता रहा था आपको कि दूर दूर तक हमें कोई दुकान नहीं मिली थी और सुबह से हमने कुछ खाना वाना भी नहीं खाया था। कैसे और पास बहुत बुरा हाल है। भूख लग रही थी बेचारे को, तो हमें एक चाय की दुकान मिली। अभी हम चाय ये लिया, मैंने एक समोसा लिया, ये एक बन लिया, चाय ली और चाय हम पी रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेपाल में इंडियन करेंसी भी चलती है। अभी हमारे पास नेपाली रुपीज़ बिल्कुल भी नहीं है, और भैया से हमने पूछा तो वो इंडियन रुपीज़ लेंगे। नेपाल में इंडियन रुपीज़ भी चलते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए 100 से कम 10, 20, 30, 40 ऐसे रखें पैसे अपने पास इंडियन। 100 से ज़्यादा रखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इंडिया का कितना रुपीज़ का है ये? 6 रुपया। इंडिया का 6 रुपये का है ये 3 रुपया। 3 रुपये का ये आ गया। समोसा कितने का? 6 रुपया। समोसा भी 6 रुपये का। हम करते हैं एंजॉय, थोड़ी थोड़ी सर्दी है, ज़्यादा नहीं है। बाकी आप वीडियो को एंजॉय करो। थैंक यू। अच्छा जनाब, हम बहुत चलने के बाद हमें सोचा खजूरी बिल्कुल हमारे पास होगा, तो हम जिस को पूछ रहे थे, कोई आधा घंटा बता रहा था, कोई 1 घंटा बता रहा था, और मैंने कहा कि इतना सारा सामान भी उठाया हुआ है, पहुंच भी पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, क्या होगा। तो अचानक चलते चलते एक हमें दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा था, एक अजान की आवाज़ आ रही थी। तो अजान की आवाज़ आई तो हम चलते चलते खोजते खोजते पहुँचते इस जगह पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस जगह पे हम पहुँचे और यहाँ के जो इमाम साहब हैं उनसे बातचीत करी, परमिशन ली, इजाज़त ली, उनसे रिक्वेस्ट करी, अपने हाल बताए कि हमें वहाँ जाना था, खजूरी जाना था, आज रात को स्टे था हमारा, लेकिन नहीं पहुँच पाए। तो इनसे इजाज़त ली, तो आज रात को हम यहाँ पे ही रुक रहे हैं। मलहनिया इस मोहल्ले का, सॉरी विलेज का नाम है। बॉर्डर से 2-3 किलोमीटर के रास्ते पे है। तो हमने जब खजूरी बताया कि सर को हम खजूरी जा रहे हैं, खजूरी में कोई होटल आई थिंक नहीं मिलने वाला था, खजूरी में कोई होटल नहीं मिलने वाला था। इन लोगों ने हमारी हेल्प करी, हमें यहाँ पे ही रोक रहे हैं। दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच आप सभी को, हमारे दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा। और बाकी कल देखेंगे। तो आज थके हुए थे, लेस पड़े हुए थे, आज रात को हम यहाँ पे ही रुकने वाले हैं। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें। और इम्पोर्टेंट मैसेज, अपने बच्चों को फ्यूचर की इंपॉर्टेंस बताएं, इनको दारू, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, इन सारी गंदी आदतों से बचाएं।